मुझे पता है तुझे उससे शादी करनी थी, लेकिन ट्रस्ट मी, तू उससे कई ज्यादा बेटर लड़का डिजर्व करती है। वो तेरे लिए सही नहीं था। तुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो तेरे लिए स्टैंड ले, तुझे दिल से प्यार करे, हमेशा तेरा साथ दे। समझ यार, वो तेरे लिए सही नहीं था पम्मी। नहीं, मुझे तो बस कनाडा जाना था। सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। हाँ हेलो नवाब, बाकी अपडेट दो। दलजीत फोन में घुसा हुआ है, उसको आसपास की बिल्कुल नहीं पड़ी है। आइडिया, यस आइडिया। क्या बोलो? अरे ब्रो यार, आज के दिन कौन काम। एक सेकंड, ये क्या हाथ इतने साफ और खाली, आज मेहंदी नहीं लगाएंगे क्या? नहीं मैं... अरे दूल्हे ये एक बैठो यार। अरे टोनी प्रीति, अरे इधर आओ यार। आदि आपके जीजू के हाथ में मेहंदी नहीं लगी, क्या हो रहा है यार? अरे जीजू यार, ऐसे अरे कैसे? भाई, अगर रिवाज है करना ही पड़ता है। टी नाम की डिजाइनर मेहंदी चाहिए। मैंने दलजीत के फोन में तुम्हारा नंबर सेव कर दिया। परफेक्ट नवाब, परफेक्ट। अब जब भी मैं उसे कॉल करूंगी उसे लगेगा सोफिया कॉल कर रही है। वैसे उसे फंसा के सारा सच उगलवा लेंगे। अब उसे लगेगा सोफिया बात कर रही है जबकि सुन रही होगी हीर। अब आगे का प्लान बताओ क्या है? हेलो हेलो नवाब, बोलो कि कुछ। आंटी आप ठीक तो है? वो मेरी हीर ना प्रीति से भी ज्यादा पम्मी के करीब है। एक ही उम्र के है ना, जितना मर्जी लड़े झगड़े और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। पम्मी की शादी मेरी हीर के बिना हो गई तो उसका दिल टूट जाएगा। आंटी आपको सच में लगता है आपकी सिद्धि बेटी ये सब मिस करेगी? नो चांस। इतने टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे पीछा छुड़ाने की, मैं पीछा नहीं छुड़ा पाया तो पम्मी क्या चीज है। एक मिनट, कहाँ है तो? यहाँ कहीं आसपास है क्या? हाँ माँ, मैं आप लोगों के आसपास ही हूँ। मैं कभी आप लोगों से दूर जा ही नहीं सकती। तुमने माँ को ईयरपीस क्यों दिया नवाब? अरे वो तुमसे बात करते उन्होंने सुन लिया तो मांग लिया था ईयरफोन। यार ऐसे कोई प्यार से मुझे कोई चीज मांगे तो मैं दे देता हूँ यार, मेरा दिल ही ऐसा है। नवाब तुम्हें पता है ना माँ कितनी इमोशनल है, वो मुझे ढूंढने में लग जाएगी। अरे एक मिनट होल्ड करो। मैं आता हूँ। अरे यार जीजू, ये लेडीज वाली हरकतें ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं? देर भी हो रही है, पार्लर भी जाना है, मिलते हैं। बाय। ओ दलजीत बेटा। हाँ जी। ओ पार्लर जाना तो रह ही गया बेटा। हाँ आओ पार्लर होके आते हैं। हम चलते हैं, मिलते हैं। ओके बेटा। दलजीत ने कॉल चुना है, टाइम टू मेक द कॉल। आ जाओ जल्दी जल्दी। कहाँ है? ये है ना, ये हरे कपड़े वाली सोफिया? ये। हाँ
सोफिया बोलो कुछ। तुमने ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? घूंघट मैंने उड़ाया था ना, और कोई देख ना लेना इसलिए। अच्छा किया। सोफिया बेबी, मैं ये और नहीं कर सकती, मैं ये और नहीं कर सकती। पर क्यों? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये रो रो के गला बैठ गया है मेरा। और क्या होगा? जिसका बॉयफ्रेंड कहीं और शादी करने जा रहा है, मैं ही नहीं होते देख सकती, मैं ही शादी नहीं होने दूंगी। पर्सनल मैटर है तुम लोग का, कोई बात नहीं, बात करो। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं फैन ऑन कर देता हूँ, गर्मी लग रही होगी थोड़ी सी। अरे यार, स्कूल से इतनी आवाज आ रही है, कोई सुन लेगा ना तो पकड़े जाएंगे। मम्मी, ये आवाज कैसी आ रही है रूम से? कौन है अंदर? पर बेबी, हुआ क्या है? मैंने कहा था ना सब मैनेज हो जाएगा, और तुम मान भी गई थी। क्या मैनेज हो जाएगा? तुम सिर्फ बातें करते हो। अगर आगे जाके कुछ हो गया तो? कुछ हो गया मतलब क्या होगा? तुम डर किस चीज से रही हो बेबी? मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी आवाज नॉर्मल नहीं लग रही है सोफिया। रूम से आवाजें आ रही थी, कुछ हुआ क्या? अरे वो एक्चुअली थोड़ी दुल्हन नर्वस हो गई थी। लेकिन क्यों? क्यों? वो दूल्हे के लिए उसको परफेक्ट दिखना है, वर्ल्ड की नंबर 1 दुल्हन बनने का प्रेशर भी तो है इसमें। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। क्यों? अब अपने आप को देखो एक बार, इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल लगते हो आप, कोई भी प्रेशर से मर जाएगा। आप भी ना दामाद। अरे मैं नहीं, कुछ अंकल हैं जो आपका नंबर मांग रहे थे। हाय हाय, बड़े मजाकी हो जी आप। अरे मैं का मजाक क्या। वैसे आप ये सब छोड़ो, आप मंडप पहुंचो, बाकी सब कुछ मंडप में होने वाला है। मंडप में? हाँ। अच्छा, दुल्हन को जल्दी से भेजो फिर। डन डन डन। मैं तैयार करके लेके आऊं हैं? जिस लड़की के बॉयफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही हो ना, उस लड़की की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। कहीं तुम्हें उस लड़की के साथ सच में प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगी? पागल हो गई हो तुम, कुछ भी बोल रही हो। अब सच निकलेगा इसके मुंह से। पम्मी के साथ? मैं? सीरियसली बेबी? मैं जा रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बात तो सुनो। नहीं। हुआ छोड़ दे रंजीत, तू इस हद तक जाएगा मैंने सोचा नहीं था। शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। छोड़ो मुझे, छोड़ेंगे तो अब हम तुझे सीधा जेल में, समझा? लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें पम्मी से रिश्ता जोड़ने को किसने बोला था? हमारा घर ही क्यों चुना तुमने? जिसने भी तुम्हें पम्मी की या मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करने बोला है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कौन है वो? नाम बताओ उसका। कहाँ गया? लेफ्ट क्या होगा वो? राइट
क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट गया है वो। अरे राइट क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ना लेफ्ट गया है वो। अरे वो राइट ही है पक्का। अरे लेफ्ट, अरे वो गया। पता है इसकी वजह से ये है। भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसकी आंखों ने एक गलती कर दी। उसने भागने से पहले उस इंसान की तरफ देख लिया जिससे शायद उसे मदद की उम्मीद थी, या शायद जिसने उसे यहाँ भेजा था। है ना गुलाब आंटी? देखा था ना उसने? मुझसे क्यों पूछ रही है तुम? मैं तो उस इंसान से पहली बार मिली थी। मम्मी जी, आग में घी मैंने डाला था, मैंने बचाया है आपको, लेकिन आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप बस गिफ्ट में मुझे ऑडी लिख देना। सुजीत जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अंदाजा नहीं था हमारा बेटा ऐसा कर सकता है। What the criminal dog? मेरी पम्मी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे ना तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। दफा हो जाओ। दामाद जी, आज आपने हमारी लाज रख ली। प्लीज आप ये मत कीजिए प्लीज। मेरी पम्मी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पुत्र जी, अगर मैं 1000 बार भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं ना तो वो भी कम है। प्लीज आप ये मत कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? और वैसे आप लोग को थैंक यू बोलना तो हीर से कहिए। ये सब कुछ इसने किया। यहाँ पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन इसने पम्मी का साथ दिया, वो भी एंड तक। मम्मी जी, लगता है इनका तो पैचअप स्टार्ट हो गया है। ऑडी कैंसिल कैंसिल। पम्मी, आई एम सॉरी यार। मुझे पता है तुझे उससे शादी करनी थी, लेकिन ट्रस्ट मी, तू उससे कई ज्यादा बेटर लड़का डिजर्व करती है। वो तेरे लिए सही नहीं था। तुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो तेरे लिए स्टैंड ले, तुझे दिल से प्यार करे, हमेशा तेरा साथ दे। समझ यार, वो तेरे लिए सही नहीं था पम्मी। नहीं, मुझे तो बस कनाडा जाना था। सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया।